कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज ग्रंथ भागवत के स्थान पे हम व्यक्ति भागवत पे चर्चा करेंगे। विशेष दिन है आज, श्यामानंद पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। श्यामानंद पंडित जी की जय। तो जब हम आचार्यों का आविर्भाव या तिरुभाव दिवस मनाते हैं तो हमें बहुत से आदेश प्राप्त होते हैं, प्रेरणा प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनयन कथा सपंथ राज विद्या राजगुह्यम। शुद्ध भक्ति इस संसार में कैसे की जाए, इसके सिद्धांत बहुत गुही हैं। और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वो बात इतनी स्पष्ट नहीं होती, लेकिन शुद्ध भक्तों के चरित्र से, उनकी जीवनी से ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं। तो आज श्यामानंद प्रभु जी के जीवन में देखेंगे कि इनके जीवन में एक ऐसा विवाद आया जो किसी भी भक्त की भक्ति को बहुत उसमें उथल पुथल ला सकता है ना। इनका अपने गुरु के साथ गलत फहमी, पूरे वैष्णव समाज में इनको गलत समझना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, उसके बीच में कैसे इनका व्यवहार रहा, कैसे उस कंट्रोवर्सी से बाहर आए, तो बहुत कुछ इसमें हमें शिक्षाएं मिलती हैं। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का इस पृथ्वी पे अवतरण, अपने पार्षदों के साथ आना, ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड, ये कोई बाय चांस एक्सीडेंट या संजोग की बातें नहीं है। महाप्रभु ने अपने किस पार्षद को किस समय भेजना है, ये सब महाप्रभु की योजना के अंतर्गत है। श्रील प्रभुपाद जी भी उपदेशामृत के आमुख में लिखते हैं कि ये पूरा कृष्णा भावनामृत आंदोलन किसके निरीक्षण में चल रहा है? रूप गोस्वामी जी के निरीक्षण में। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उस समय वेंकट भट्ट के घर में रुके 4 महीने चतुर्मास में, और वेंकट भट्ट के पुत्र छोटे गोपाल भट्ट छोटे से थे। और जब महाप्रभु जाने लगे 4 महीने के बाद, गोपाल भट्ट ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो महाप्रभु ने उसको बोला आप यहीं रुकिए, बाद में माता पिता के देहांत के बाद वृंदावन जाना, और फिर आपके पास एक बहुत मुख्य भक्त आएंगे श्रीनिवास आचार्य, अभी से घोषणा कर दी अभी से घोषणा कर दी। और वो श्रीनिवास आचार्य जो रूप और सनातन ग्रंथों के वितरण में आपकी सहयोग करेंगे। आप देखिए अभी तो गोपाल भट्ट भी छोटे हैं, ये वृंदावन जाएंगे, इनके शिष्य कौन बनेंगे? श्रीनिवास, ये पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, इनके आविर्भाव से पहले भी महाप्रभु ने घोषणा कर दी थी। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य भी महाप्रभु के अप्रकट होने से पहले ही हुआ था। श्रीनिवास आचार्य जी का प्राकट्य महाप्रभु के अप्रकट होने के लगभग 10 साल पहले हो गया था, और उनकी भी घोषणा महाप्रभु ने पहले ही कर दी थी। उनके माता पिता आए थे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु ने बोल दिया था आपको एक संतान होगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास, और उसकी ये सेवा भी होगी। तो सब कुछ प्लान्ड है। और श्यामानंद जी का जो प्राकट्य हुआ वो महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद हुआ। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं, इनका बचपन का नाम दुखी था अनयूजुअल नाम, दुखी। दुखी इसलिए था, इनकी माता पिता की जितनी संतानें हुई थी, या तो गर्भ में या फिर पैदा होते ही उनका निधन हो जाता था। आज किसी ढंग से ये बच गए तो माता पिता नाम दुखी रख दिया कि यमराज जी को दया आ जाए, इन पे तरस आ जाए कि दुखी है बेचारा, छोड़ दो, पहले इसके बहुत बॉय फ्रेंड चले गए हैं तो दुखी है, छोड़ दो इसको। तो उसका नाम दुखी था। और इनके पिताजी की जो जाति वो मंडल जाति यानी कि शूद्र जाति से थे। लेकिन ये जो श्यामानंद जी थे दुखी, बचपन से बड़े मेधावी छात्र थे और बहुत ज़्यादा इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, और शुरू से ही दर्शन की तरफ, फिलॉसफी की तरफ बहुत रुचि थी।
जो कि इस जात में, शुद्ध जात में जो जन्म लेता है उसकी इतनी रुचि होती नहीं, बट इनका फिलॉसफी को समझना, दर्शन को जानने में बहुत रुचि थी। और साधारण बच्चों की तरह खेलकूद नहीं करते थे ना, होनहार बिनवान के हो चीख में पात। तो उनके पिताजी ने देखा, इनके माता पिता भी भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु उनके पार्षदों की लीलाओं की चर्चा करते रहते थे, और बचपन से ही श्यामानंद ने महाप्रभु का गुणगान सुना। तो जिसने महाप्रभु एक बार गुणगान सुन लिया, उसको इस संसार में फिर क्या आनंद आएगा, है ना। तो उसी ढंग से हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसे होता था। उनके माता पिता उनको ले आते थे बलरामाचार्य के घर में, वहाँ हरिदास ठाकुर आते थे, गौरांग महाप्रभु गुणगान करते थे। अब बचपन से वो चला गया तो उनको रुचि नहीं थी संसारिक विषयों में, तो इसी ढंग से इनकी कोई संसारिक विषयों में रुचि नहीं थी। लेकिन इनके पिताजी ने देखा कि जो बेटा साधारण नहीं है, इसके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण हैं। तो बहुत अच्छी बात कि इनके पिताजी ने बोला कि मेरे पुत्र, अब तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। कोई ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को बोले आपको एक असली पिता की आवश्यकता है आपको गुरु चाहिए, आपका असली जन्म अभी हुआ नहीं है। जिस प्रकार से आपकी रुचि है धर्म में और शास्त्रों को पढ़ने में, तो आपको गुरु धारण करना चाहिए। और कमाल की बात है कि श्यामानंद छोटे बालक थे, दुखी। इन्होंने उस समय हृदय चैतन्य, अंबिका कालन में एक वैष्णव हैं, उनकी बहुत महिमा सुनी थी, और बोले हाँ मैं अगर दीक्षा लूँगा तो हृदय चैतन्य जी से लूँगा। और कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि महाप्रभु स्वयं उनके स्वप्न में आए थे और इनको निर्देश दिया था कि तुम मेरे प्रिय पार्षद गौरीदास पंडित के प्रिय शिष्य हृदय चैतन्य से दीक्षा प्राप्त करो। तो बोला ठीक है, तो कहाँ जाओगे? बोले मैं बंगाल में जाऊँगा। इनका जन्म उड़ीसा में मिदनापुर जिले में हुआ था, तो बंगाल बहुत दूर था अंबिका कालन। बोले कैसे जाओगे, तुम छोटे से बालक हो, अकेले कैसे जाओगे? बोले नहीं, बंगाल और उड़ीसा के बीच में लोग आते जाते रहते थे। बंगाल से लोग उड़ीसा में आते थे रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, उड़ीसा से लोग बंगाल में जाते थे गंगा स्नान के लिए। तो इनके साथ मैं तीर्थ यात्रियों के साथ चला जाऊंगा। तो छोटे से बालक थे और तीर्थ यात्रियों के साथ ये बंगाल में आ गए, अंबिका कालन में आ गए। आप में से कितने बहुत गए हुए अंबिका कालन में, है ना? बहुत सुंदर स्थान है। हम देखते हैं गौनीता के कितने सुंदर विग्रह हैं, इसके पीछे कितना सुंदर इतिहास है। तो वहाँ पर गए और अंबिका कालन में गौनीता जी के दर्शन की, जो साक्षात भगवान हैं। और साथ में उस मंदिर में तीन और खूबियाँ हैं कि महाप्रभु के हाथ से लिखित भगवद गीता के श्लोक हैं ताल वृक्ष के पत्ते पर, और साथ में वो चप्पू भी है जिस चप्पू का उपयोग करके महाप्रभु नवद्वीप से अंबिका कालन में आते थे। साथ में अभी वो इमली का वृक्ष है जहाँ महाप्रभु गौरीदास पंडित से मिले थे, वो स्थान भी है। तो इन सब स्थानों को देखा और दुखी जो थे बहुत आनंद में आ गए, और वहाँ पे अंबिका कालन मंदिर में आंगन में सफाई करने लगे, झाड़ू लगाने लगे। तो बाद में हृदय चैतन्य आए, देखिए बड़ा होनहार बालक है, उसकी सेवा की भावना से बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उनको और सेवा में लगा दिया। गौ निताई के लिए हृदय चैतन्य जी भी बहुत बड़ी विभूति थे। अब जानते हैं भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश कर गए थे, इसलिए उनका नाम हृदय चैतन्य हुआ। तो उन्होंने गौ निताई की सेवा के लिए एक फुलवारी बनाई हुई थी और दुखी को ये सेवा दी कि तुम फुलवारी से फूल तोड़ के लाना, और उस पूरे बगीचे को मेंटेन करने के लिए उसमें पानी देना होता था। और दुखी दूर गंगा के तट से पानी लेकर आते थे और सारा उसमें पानी डालते थे, सर पे मटका उठा के लाना, पानी डालना, इतनी सेवा करते थे। और ऐसा हुआ कुछ समय के बाद उनके सर पे जख्म हो गया, मटका उठा के सर पे जख्म हो गया, इतना जख्म हो गया उसमें कीड़े पड़ गए। और जब ये हालत देखी हृदय चैतन्य जिनको बहुत दया आई कि छोटे से बालक में इतनी सुंदर सेवा की भावना, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हारा नाम दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम कृष्णदास। तो उनका नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। और हृदय चैतन्य ने भी देखा कि बालक बहुत असाधारण है और इसकी फिलॉसफी को जानने में बहुत रुचि है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अब जाना चाहिए वृंदावन में, और वृंदावन में हमारे गौड़िया वैष्णव के इस समय जो बहुत महान आचार्य हैं, जो बहुत विद्वान हैं, उनका नाम है जीव गोस्वामी जी। उनके पास जाइए, उनसे प्रशिक्षण ग्रहण कीजिए। ये है सही गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु ने देखा शिष्य में किस चीज़ में रुचि है, उसको अपने पास ही संभाल के नहीं रखा, इस शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ाना है, जाने दिया उसको, जाओ तुम और सीख के आओ। और उन्होंने भेज दिया उनके पास, जीव गोस्वामी जी के पास। तो बहुत आनंद से वो निकले और रास्ते में जाते हुए बहुत से तीर्थ स्थानों से घूमते हुए नवद्वीप में गए, ईशान ठाकुर जी से मिले, अद्वैताचार्य जी के घर में गए, और भारत में अलग अलग तीर्थ स्थानों में घूमते घूमते वो वृंदावन पहुँचे। और वृंदावन पहुँचे, वहाँ एक ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई और ब्राह्मण उनको राधा कुंड में ले गए
और राधा कुंड में उनको मिलवाया दो महान गोस्वामियों से, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और कृष्णदास कविराज जी से। तो उनसे वो मिले तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि ये अगली पीढ़ी से भी अगली पीढ़ी है ना, गौरीदास पंडित महाप्रभु के पार्षद, उनके शिष्य हृदय चैतन्य उनके शिष्य। तो ये महाप्रभु की योजना है, संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो उनको बहुत उनको अपने पास में रखा, उनको अपना स्नेह दिया। फिर एक भक्त का सेवा लगाई कि इनको जीव गोस्वामी तक ले जाइए। तो जीव गोस्वामी के पास पहुँचे। जीव गोस्वामी ने जैसे इनको देखा, जीव गोस्वामी जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उनका आलिंगन किया और बोले महाप्रभु की योजना है, तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। और उससे पहले ही दो महान वैष्णव जीव गोस्वामी जी के पास थे। कौन कौन? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो इन तीनों की ये प्रभु त्रय कहते हैं इनको, है ना। और ये कहा जाता है कि श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के मूर्तिमान रूप थे और नरोत्तम दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के प्रेम के मूर्तिमान रूप, और श्यामानंद पंडित अद्वैताचार्य जी के जो प्रेम के मूर्तिमान रूप थे। तो ये भी प्रभु त्रय, वो भी हमारे तीन प्रभु, उनके प्रेम के मूर्तिमान रूप ये इस प्रकार थे। तो जीव गोस्वामी जी को बहुत अच्छे लगे ये बालक, और जीव गोस्वामी जी ने उनको सेवा दी, प्रशिक्षण भी दिया और साथ में सेवा देनी शुरू की कि सेवा कुंज में जाके आपको झाड़ू लगाना है, पहली सेवा। और दूसरी सेवा मेरे लिए पानी भर के लाना है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं करनी, शिक्षा के साथ साथ कुछ सेवा करनी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाके गुरु की शरण पूर्ण होती है। प्रतिदिन हम गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना। दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशित नहीं होता, है ना। केवल बुद्धि के स्तर पे अगर हम केवल शिक्षा ग्रहण करते रहें, वो हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वही ज्ञान बुद्धि से, खोपड़ी से हृदय में प्रकट होता है। तो सेवा कैसी भी हो, क्या सेवा थी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, सेवा कुंज में जाके झाड़ू लगाना है और प्रतिदिन मेरे लिए पानी लेके आना है। हम देखें जीव गोस्वामी जी जो इतने बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने भी रूप गोस्वामी जी की ऐसी सेवा की थी। हालांकि वो रूप गोस्वामी के लिखे हुए शास्त्रों की एडिटिंग भी करते थे, साथ साथ रूप गोस्वामी जी को पंखा भी करते थे और उनके लिए पानी भर के भी लाते थे। तो ये सिद्धांत है कि अगर हमने किसी से कुछ सीखना है तो तद्विधि प्रणिपातेन, उनकी हम शरण में जाएं, परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न पूछें और वो प्रश्न का उत्तर गुरु हृदय खोल कर देगा अगर हम उनकी सेवा भी करते हैं। तो सेवा कैसी भी हो, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि सेवा किस भाव से की जाती है। सेवा कुंज में केवल झाड़ू लगाना है, तो सुबह से उठ के वो झाड़ू लगाते थे और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे कि क्या सेवा मुझे मिली है, सेवा कुंज में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। ब्रज की रज में पूरा उनका अभिषेक हो जाता था, है ना। और झाड़ू लगा रहे हैं, लगातार सुबह सुबह आते थे और झाड़ू लगाते लगाते भागवतम के श्लोक गाते थे, हरिनाम लेते रहते थे और बड़े प्रेम से झाड़ू लगा रहे हैं। और जब राधा रानी ने देखा सेवा कुंज में तो नित्य लीला होती है कि इतने सुंदर भाव से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने, राधा जी ने सोचा कि अब इस पे कृपा करनी चाहिए। तो एक बार वहाँ पे रास लीला चल रही थी और रास लीला चलते चलते बहुत तेज ताल हो गई संगीत में और सब गोपियों ने बहुत सुंदर नृत्य करना शुरू किया। और जब नृत्य समाप्त हुआ, श्रीमती राधा रानी की इच्छा से उनके पाँव का एक नुपुर वहीं रह गया और उसके बाद वो अप्रकट हो गई। और जब अपने अप्रकट लीला में गई तो वहाँ देखा एक नुपुर गायब है। और नुपुर गायब है तो कहाँ रह गया, राधा रानी को मालूम है कहाँ है नुपुर, तो उन्होंने ललिता सखी को भेजा, वो नुपुर कहाँ है। आप सब ने लीला सुनी होगी और इसको अलग अलग स्थानों पे भक्त लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम इसका एक मुख्य सिद्धांत देंगे। तो जब श्यामानंद जी, अब जो दुखी कृष्णदास वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, तो देखा कि वो पूरा का पूरा स्थान एक बहुत ही अलौकिक प्रकाश, ऐसा प्रकाश उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। और देखा कि कोने में एक स्वर्ण रंग का नुपुर पड़ा है और वहाँ से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तो तुरंत उन्होंने जाके उस नुपुर को उठाया और जैसे उस नुपुर को छुआ, उनके पूरे शरीर में रोमांच हो गया और ये समझ गए ये इस जगत का नहीं है। और फिर उस नुपुर को अपने सर पे लगाया, पूरे भाव के लक्षण, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए और कंपन होने लगी, जाने कौन सा नुपुर है। और फिर उन्होंने लगा कि ये कोई यहाँ इस जगत का तो है नहीं, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो उनके पास एक खुरपी थी, उस खुरपी से उन्हें कोने में जाके मिट्टी खोदी
और उस नुपुर को वहाँ डाल दिया। जैसे उस खुरपी ने उस नुपुर का स्पर्श किया, वो खुरपी जो लोहे की थी वो भी स्वर्ण की हो गई। तो बोले अरे कमाल है। तो वो देखने लगे तो बहुत ही असाधारण नुपुर है। और तभी वहाँ पे ललिता सखी आ गई। ललिता सखी एक बहुत वृद्ध गोपिका बन के आई और उसने कहा कि आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, मेरी जो बहू है बहुत लापरवाह है, वो यहाँ पर आई होगी, उसका एक पाँव का नुपुर यहाँ पे रह गया, तो आपको मिला है तो दे दो। तो दुखी कृष्णदास ने कहा नुपुर तो मिला है, लेकिन मैं आपको क्यों दूँ, मुझे कैसे मालूम चले आपका है। अगर आप कहते हैं आपकी बहू का है तो आपके साथ आपके गांव में जाऊंगा, वो नुपुर मैं दिखाऊंगा, अगर सारे पड़ोसी कहेंगे कि यही नुपुर उसका, फिर मैं आपको दूंगा। तो ललिता सखी बोली ये तो बहुत समझदार है। तो ललित बोला कि ठीक है, वास्तव में तुम सही कहते हो कि वो नुपुर मेरा नहीं है, तो फिर लेकिन आप दे दीजिए उस नुपुर को। तो दुखी कृष्णदास ने कहा पहले आप मुझे अपनी असली पहचान बताइए, आप हैं कौन। तो बोले आओ, कोने में ले गए। बोले मैं फिर कौन हूँ, श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी, हरि बोल। तो बोले अच्छा ललिता देवी हैं आप, तो मुझे आप अपना असली रूप दिखाइए, स्वरूप दिखाइए। बोले तुम आप देख नहीं पाओगे। बोले आप शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए, मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो ललिता सखी की विशेष कृपा से जब उन्होंने अपना सुंदर रूप दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया, तो आप सोचिए क्या सौभाग्य होगा दुखी कृष्णदास जी का। वो तुरंत मूर्छित हो गए, इतनी दिव्य सुंदरता, दिव्य उनकी आभा कांति, और जब मूर्छित हो गए तो ललिता सखी ने अपने चरण कमल को उनके सर पे रखा, दोबारा वापस चेतना में आए और बोला कि ये जो नुपुर है श्रीमती राधा रानी का है, रासलीला में ये रह गया। तो फिर जब वो नुपुर उन्होंने लिया तो ललिता सखी ने वो नुपुर लेके उनके माथे में उनका स्पर्श किया, और जैसे ही माथे पे स्पर्श किया उसका एक सुंदर तिलक बन गया और उस पर एक पूरी बिंदी हो गई। और बोले क्योंकि तुमने इतनी अच्छी सेवा की है और तुमने राधा रानी को आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम क्या पड़ गया आज से, श्यामानंद। हरि बोल, श्यामानंद प्रभु की जय। तो श्यामानंद नाम पड़ गया और श्यामानंद के पूरे शरीर की कांति बदल गई। क्योंकि ललिता सखी का उन्होंने दर्शन किए, ललिता सखी ने उनको छुआ, तो उनके पूरे शरीर की कांति भी एकदम पिघले हुए सोने के समान हो गई और पूरा शरीर रोमांचित हो गया। और इन्होंने कहा, श्यामानंद ने कहा कि क्या कितनी विशेष कृपा है, और निश्चित रूप से ये मेरे गुरु की कृपा से ये संभव हुआ है, लेकिन मैं कैसे राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ सकता हूँ। तो ललिता सखी ने कहा कि अभी तो तुम अपने गुरु हृदय चैतन्य और जीव गोस्वामी जी की सेवा करते रहो। जय श्री श्री राधा पार्था सती ललिता विशाखा सखी की जय। और बाद में ये सेवा करते हुए तुम्हें अपना स्वरूप मालूम चलेगा और तुम राधा कृष्ण के निकुंज में आके उनके गुहितम सेवा में जुड़ोगे। तब तक के लिए तुम सेवा करते रहो। और फिर ललिता सखी ने उनको एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र पे ध्यान लगाना और इस मंत्र के ध्यान से तुम्हें श्रीमती राधा रानी के दर्शन होंगे। तो ये कह के ललिता सखी अप्रकट हो गए। तो देखिए कितना सौभाग्य है दुखी कृष्णदास जी का कि वो श्यामानंद बन गए, क्योंकि उन्होंने जो सेवा की गुरु के निर्देश में राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये मुख्य सिद्धांत है। अक्सर साधक कई बार बहुत जल्दी में रहते हैं कि मेरा सिद्ध है क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। वो परम पूजनीय भक्तिचारू महाराज बताते हैं कि एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मेरा स्वरूप क्या है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सेवा करते रहिए, समय आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा, है ना। तो धैर्य रखना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह और निश्चय के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभुपाद की कृपा से हमको अपना पूरा स्वरूप मालूम चलेगा। इसमें पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जो गुरु के माध्यम से हमें मंत्र प्राप्त होते हैं उन मंत्रों में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, और उस मंत्रों का उच्चारण हमें गुरु के आदेश के अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से इन मंत्रों में इतनी शक्ति है, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र है या गायत्री मंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है कि निश्चित रूप से हम इसके जो प्रयोजित फल है उसको प्राप्त करेंगे। तो श्यामानंद जी का पूरा देह बदल गया, कांति बदल गई, नाम बदल गया, तिलक बदल गया। और इसके साथ वो आए तो ललिता सखी ने कहा कि सब कुछ आपका बदल गया है, लेकिन ये जो बात है आपने किसी को भी नहीं बतानी,
केवल जीव गोस्वामी जी को बता सकते, बस। ठीक है, अब इसको छुपा तो सकते नहीं, नया तिलक हो गया पूरा देह की कांति बदल रही है, नाम अलग है, तो कैसे छुपाएंगे। और जैसे वो जीव गोस्वामी जी के पास गए तो जीव गोस्वामी ने बोला, क्या हो गया दुखी कृष्णदास, ये क्या हो गया तुम्हें, कैसे लग रहे हो। और देखा कि उनके हाथ में जो खुरपी है वो सोने की है और पूरा शरीर उनका रोमांचित है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बोले बताओ क्या हुआ। नो, वो जान के कुछ ना कुछ उनको दिव्य अनुभव हुआ है। बोले बस मैं सेवा कुंज में गया था और सब कुछ उन्होंने बता दिया। सब कुछ बता दिया तो जीव गोस्वामी ने उनका आलिंगन कर लिया। बोले वाह कितने सौभाग्यशाली हो। और देखिए उस समय श्यामानंद जी का ये उत्तर था, निश्चित रूप से ये गुरु की कृपा है ना। उस समय ये नहीं भूले कि देखिए डायरेक्टली राधा रानी ने मुझ पर कृपा कर दी, मैं कितना विशेष व्यक्ति हूँ। नहीं, बोले गुरु की कृपा की परिकाष्ठा थी आज कि सेवा कुंज में मुझे ललिता सखी के दर्शन हुए और राधा रानी की इतनी विशेष कृपा प्राप्त हो गई, ये सब गुरु की कृपा है। और फिर उन्होंने बताया कि ललिता सखी ने मुझे पूरी आज्ञा दी है कि इसको मुझे किसी को नहीं बताना। अगर आपसे भी कोई पूछे प्लीज़ कृपया करके यही बताइए कि ये सब गुरु की कृपा से संभव हुआ है। तो बात भी सही है, हृदय चैतन्य की कृपा से ही हुआ है, केवल कहने के लिए नहीं था। श्यामानंद जी इसको पूरे हृदय से स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अब व्रज में बात फैल गई। दुखी कृष्णदास डिसाइपल ऑफ हृदय चैतन्य शिक्षा लेने आए थे जीव गोस्वामी से, क्या बड़ा विवाद हो गया। जीव गोस्वामी ने उनको अपना शिष्य बना लिया, नाम बदल दिया, तिलक बदल दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, एक वैष्णव को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पूरा विश्वास करके एक गुरु ने दूसरे गुरु के पास भेजा, उसने उनका शिष्य हत्या लिया। ये छी छी छी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरे ब्रज में खबर फैल गई। और कोई पूछे कैसा हुआ तो बोलते तो ये तो गुरु की कृपा से है, बस दिखावे के लिए गुरु की कृपा से है, गुरु का त्याग कर दिया आपने। ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। सब लोग जीव गोस्वामी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे और इनके बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। श्यामानंद के गुरु को त्याग दिया, ये तो बहुत धोखेबाज व्यक्ति है, ये है। बुरी हालत हो गई। और ये खबर पहुँचते पहुँचते बंगाल में पहुँच गई। आप देखिए उस समय अगर व्हाट्सअप हो तो कितनी बुरी हालत हो जाती है कोई व्हाट्सअप नहीं था, लेकिन बात पहुँच गई वहाँ पे। और हृदय चैतन्य जी को मालूम चला ऐसी बात हो गई। मैंने जीव गोस्वामी जी पर इतना विश्वास करके अपने शिष्य को वहाँ पर भेजा, इसने उसका नाम ही बदल दिया, तिलक ही बदल दिया। एक ऐसा वैष्णव सदाचार है, कभी तक ऐसा नहीं हुआ। कैसे उनको महाप्रभु की कृपा मिलेगी। अद्वैताचार्य जी ने अपने पुत्र का तिरस्कार किया था, महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया, कैसे उसको गुरु की कृपा मिलेगी। बहुत गुस्से में थे वो। तो क्या किया जाए। एक समझदारी की उन्होंने बोला अपने 5 वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया। बोले जाओ उनके पास और श्यामानंद से बोलना कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, उसको पकड़ के लाओ यहाँ पे, और यहाँ लाओ, मैं उसे खूब पिटाई करूँगा, उसको खूब सजा दूंगा। और अगर जीव गोस्वामी बीच में कोई हस्तक्षेप करे तो आप ज़्यादा उनसे झगड़ना मत, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वहीं छोड़ देना उसको। लेकिन मेरा ये पत्र जीव गोस्वामी जी को दूर देना और इसका जवाब लेके आना। तो जाते हैं उसके पास, 5 वरिष्ठ भक्त जाते हैं, जीव गोस्वामी जी से मिलते हैं। जीव गोस्वामी जी को बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया। हृदय चैतन्य जी को बहुत चोट पहुंची है इससे कि उनके शिष्य का आपने नाम भी बदल दिया, तिलक भी बदल दिया, ये क्या है, कैसा न्याय है ये। जीव गोस्वामी ने कहा ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ। मैं तो अपने आप को इस योग में नहीं मानता कि मैं इस दुखी कृष्णदास का शिष्य भी बन जाऊं, ये बहुत उन्नत है और मैं हृदय चैतन्य जी का बहुत आदर करता हूं। गौरीदास पंडित जी ने मुझे बहुत स्नेह दिया, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। बोले फिर नाम कैसे बदल गया, तिलक कैसे बदल गया, आपके संरक्षण में ये कैसे संभव हुआ। उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ कैसे संभव हुआ, ये सब हृदय चैतन्य जी की कृपा से हुआ। हृदय चैतन्य की कृपा से हुआ। वो बोले आपने कर दिया। बोले जो मुझे श्यामानंद ने बताया वो ऐसा बताया कि वो सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहा था, उसको एक स्वप्न आया कि उनके गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए हैं। उन्होंने गुरुजी को बहुत अच्छे आसन पे बिठाया, उनका पद प्रक्षालन किया और गुरु ने कहा मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी विनम्र सेवा से। तो अपने चरण कमल उनके सर पे रखे, तब से वो तिलक का निशान पड़ गया। वो बोले तुमने राधा रानी को आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम श्यामानंद है। ये सब हृदय चैतन्य जी की कृपा से हुआ है। बोले आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लीजिए उससे जाके। और यही मैंने बोले आप लिख के दे देंगे, मैंने ये लिख के देता हूँ। तो लिख के पूरा जवाब दे दिया ये। और उनके पास गए श्यामानंद के पास, बोले हाँ ऐसे ही हुआ है। तो वापस चले गए, बड़े संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा है, तो बात कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। वापस गए, हृदय चैतन्य को चिट्ठी दिखाई,
बोले बकवास है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। मैंने कृपा की, मैं सपने में, मुझे नहीं मालूम। अगर मैंने अपने शिष्य पे कृपा करनी है, मुझे मालूम होगा ना कृपा करनी है। मैंने उसको नाम दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने तिलक बदल दिया। अच्छा, ये तो जीव गोस्वामी बात को घुमा रहा है, बिल्कुल इसको शोभा नहीं देती। मैं खुद जाना पड़ेगा, है ना। सारे बड़े बड़े महंतों को इकट्ठा किया, बड़े सारे एकदम बहुत बड़ा अधिवेशन हो गया, सारे के सारे चलो व्रज में। इतनी बड़ी बात हो गई, इसको अभी ठीक नहीं किया तो बहुत गलत उदाहरण हो जाएगा। कोई किसी एक गुरु दूसरे गुरु के पास भेजेगा नहीं शिष्य को, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं अभी तक गौड़िया वैष्णव में। पूरे का पूरा समाज इकट्ठा हो गया और बड़ी सभा लगी है। जीव गोस्वामी जी भी बैठे हैं, सब उनको तरफ देख रहे हैं और इसकी तरफ श्यामानंद की तरफ। श्यामानंद ने आके प्रणाम किया हृदय चैतन्य को। बोले किसको प्रणाम कर रहे हो? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले वो चला गया दुखी कृष्णदास, तेरा तिलक अलग है, तेरा नाम अलग है ना। रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। बोले आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तो सारे महंतों ने उनको समझाया, देखो अगर आपसे गलती हो गई है, जीव गोस्वामी जी ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया, या आपने मन से अपना कोई नाम ले लिया, तो गलती मान लो, हम सब तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। और अगर गलती स्वीकार नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ा दंड उठाना पड़ेगा। एक प्रमाणिक गुरु को आप त्याग रहे हैं और ये अपने मनमानी कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। तो बताओ, अपना मत हमें साफ साफ बता दो, क्या है? तो श्यामानंद जी बड़े दुखी हुए। बोले मैं कह चुका हूँ, जो कुछ भी हुआ है मेरे गुरु हृदय चैतन्य की कृपा से हुआ है। जितनी बारी वो बोलते थे उतना हृदय चैतन्य में गुस्सा और बढ़ जाता था। मैंने कृपा की, मुझे नहीं मालूम। बोले कृपा से हुआ है, केवल दिखावे के लिए बोल रहे हो कृपा से हुआ है? बोले हाँ कृपा से हुआ है। बोले ठीक है, अपना बताओ क्या, साफ साफ आखिरी मौका है, बताओ क्या हुआ? पूरी की पूरी ऐसे सभा बैठी है। बोले ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। तो ऐसे में उन्होंने जो ललिता सखी का स्मरण किया, जो उनको जो मंत्र दिया था उस पर उन्होंने ध्यान लगाया। जैसे मंत्र पे ध्यान लगाया, तुरंत आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए, है ना। डीप मेडिटेशन, एकदम बड़े ध्यान में वहाँ बैठे हैं और सब लोग देख रहे हैं, कोई चेतना नहीं। केवल जीव गोस्वामी जी समझ गए कि कुछ इनको सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, और वहाँ उस मंत्र के लाभ से निकुंज में प्रवेश कर गए, अपने सिद्धेह में प्राप्त कर लिया। और इनका स्वरूप था कनक मंजरी। और वहाँ पर इनको राधा रानी के पास ले जाया गया, उनके निकुंज में। वहाँ ललिता सखी श्रीमती राधा रानी की सेवा में जुड़ी हैं, रूप मंजरी भी सेवा कर रही हैं। तो बोला ये कनक मंजरी आई हैं, है ना। और ये बेचारी बहुत रो रही थी। बोले क्यों रो रही हैं? बोले ऐसा ऐसा विवाद खड़ा हो गया, है ना, नीचे। आपने ललिता से, सारी विवाद की जड़ तो ललिता सखी थी। मेरा नाम बदल दिया, तिलक बदल दिया, और बोला किसी को बताना भी मत। और मैं क्या करूँ आप, और कृपा हृदय चैतन्य जी के हम बोलते हैं, कोई मान नहीं रहा। तो ऐसा जब सुनाया तो श्रीमती राधा रानी ने सुबल सखा को बुलाया, है ना। सुबल सखा जी हृदय चैतन्य जी के गुरु हैं, गौरीदास पंडित भगवान की लीला में वो सुबल सखा हैं। तो बोले आपके शिष्य को ये गलत फहमी है, आप इसको सब ठीक कीजिए। बोले ठीक है, मैं समझा दूंगा उसको। और नीचे हृदय चैतन्य जी ने उनको चुनौती दी थी, श्यामानंद को, मैं अभी तुम्हारा नाम तुम्हारे वक्ष पे लिखूंगा और ये तिलक लिख के मिटा दूंगा। अगर ये मिट गया तो इसका ना तुम ढोंग कर रहे हो, अगर ये नहीं मिटा तब मैं मानूंगा कि वास्तव में कुछ है। तो ये सारी बात उन्होंने बताई थी वहाँ पे। तो गौरीदास पंडित जो ऊपर सुबल सखा हैं, बोले आप चिंता मत करो, कोई तुम्हारा तिलक नहीं मिटा पाएगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं मिटा पाएगा। तो उन्होंने फिर से अपने चरण कमल रखे, बोले तिलक भी पड़ गया फिर से, और मैंने नाम भी लिख दिया, और जाओ, कोई इसको मिटा नहीं पाएगा। और फिर वापस बाहरी चेतना में आए। सब महंतों ने पूछा बताओ क्या तुम्हारा निर्णय है? उन्होंने वही दोहराया, जो कुछ भी हुआ है सब हृदय चैतन्य जी की कृपा से हुआ है। आप तो हृदय चैतन्य, ठीक है अब मैं देखता हूँ। लाए अपना जो भी उनके पास साबुन वाबुन था, पानी था, खूब तिलक पे बड़ा नाम मिटाया। तो शुरू में वो थोड़ा फेड होना शुरू हो गया। बोला देखा सब नकली है। और फिर श्यामानंद जी ने स्मरण किया सुबल सखा का, गौरीदास पंडित जी का, फिर से वो ज्वलित हो गया, खूब घिसा, लेकिन वो तिलक वैसे का वैसे, जितना वो घिसते थे तिलक और चमक रहा था और नाम और चमकता जा रहा था। सबके सामने जब ये चमत्कार हुआ तो गौरीदास पंडित जी ने उनको प्रणाम कर दिया कि वास्तव में
जो ये श्यामानंद जी हैं, ये कोई बहुत ही विशेष इनको कृपा प्राप्त हुई है। श्यामानंद पंडित जी की जय। तो ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी थी, है ना, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बीच में विवाद, गुरु और शिष्य के बीच में संशय, है ना। आप सोचिए, अगर गुरु शिष्य के ऊपर ऐसे संशय करने लगे और शिष्य की ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो कितना शिष्य के ऊपर इतना बड़ा उसको कितनी कठिनाई हुई होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ श्यामानंद जी ने इस पूरे के पूरे विवाद में अपनी विनम्रता को बनाए रखा। उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ हूँ। एक अच्छा शिष्य, एक सच्चा शिष्य कभी भी, चाहे उसके कितने भी आध्यात्मिक उपलब्धियाँ क्यों ना हो जाएं, वो हृदय से इस बात में पूर्ण रूप से आश्वासित होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये केवल गुरु की कृपा से है। उसको रंच मात्र भी ये गलतफहमी नहीं होती, ये सब मेरे प्रयासों से, मेरे कौशल से, मेरी भक्ति से, मेरी साधना से प्राप्त हुआ। नहीं, रंच मात्र भी उनके अंदर ये अभिमान नहीं था। वो केवल कहने के लिए नहीं कह रहे थे सब आपकी कृपा है, वो पूर्ण रूप से इसमें कन्विंस थे ये हृदय चैतन्य जी की ही कृपा है। उनके इस विनम्रता को और इस सच्चे भाव को देखते हुए ही राधा रानी जी ने उन पर कृपा की, है ना। हम देखते हैं भगवान राम भी जब प्रकट हुए और विश्वामित्र उनको ले गए और असुरों का वध करते करते वो मिथिला में पहुँचे, और मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता मैया से जब उनका विवाह होने वाला था, तो हर धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी उनको आज्ञा दी। तो भगवान राम जैसे जैसे उस धनुष की की तरफ बढ़ रहे हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आज्ञा ले रहे हैं, और विश्वामित्र जी उनको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। भगवान राम आदि गुरु हैं, उनको क्या आशीर्वाद की आवश्यकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं, तो पूर्ण रूप से एक शिष्य को ये मानना चाहिए कि उसका पूरा जीवन गुरु की कृपा पर निर्भर है। और मैं सोच रहा था कि मैं छोटी छोटी आध्यात्मिक उपलब्धियाँ आती हैं तो अहंकार बढ़ जाता है। हम अपने आप गुरु से श्रेष्ठ नहीं तो अपने किसी वरिष्ठ भक्त से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं कि देखिए मैंने ये कर दिया, वो ये नहीं कर पाए। बहुत जल्दी एक बद्ध जीव के अंदर ये प्राइड आ जाती है, घमंड आ जाता है। तो श्री राजीव गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर कोई नाम अपराध करता है तो उसके 5 परिणाम होते हैं। तो उन 5 परिणामों में से एक परिणाम ये है कि अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों में अहंकार। जब आध्यात्मिक उपलब्धियों में अहंकार आता है तो ये भी एक और अपराध का कारण बन जाता है, लेकिन ये भावना भी नाम अपराध के कारण आती है। तो इसलिए एक अच्छे साधक को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई संसार में कुछ हम प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उन उपलब्धियों में बिल्कुल अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने आप को याद दिलाएं कि जो कुछ भी उपलब्धियां हो रही हैं ये केवल गुरु परंपरा की कृपा से ही है। पूर्ण रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, और ये केवल कहने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, हृदय से इसको मानना है और स्वीकार करना है। और दूसरा हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ना चाहते हुए भी विवाद खड़े हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों मुक्त जीव हैं। हृदय चंद्र जी नित्य सिद्ध हैं, जीव गोस्वामी जी नित्य सिद्ध हैं, श्यामानंद जी नित्य सिद्ध हैं, नहीं फिर भी विवाद खड़ा हो गया, है ना। ये भौतिक जगत की प्रकृति है ना। बिना लगे, जैसे संसार दावानल, बिना किसी के कारण के ही अग्नि लग जाती है, चिंगारी लग जाती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया, है ना। तो कई भाई भक्त लोग बोलते हैं आप लोगों के वैष्णव समाज में इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों हैं, है ना। कंट्रोवर्सीज होंगी ही होंगी। एक प्रकार से कंट्रोवर्सीज होना मायावाद का खंडन करता है। कंट्रोवर्सीज क्यों होती हैं? हमारे मत अलग अलग हैं, हमारे एक ही घटना को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो अलग है। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बोले हम सब एक हैं। प्रभु बोला आई डू नॉट एग्री। इसी से मायावाद का खंडन हो गया। अगर हम एक होते तो हमारा ओपिनियन भी एक होता, आई डू नॉट एग्री, तो इसका मतलब मायावाद का खंडन। तो जहाँ मत अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं, वहाँ तो विवाद खड़े होंगे ही होंगे। लेकिन उन विवादों में जिस संग से हम देखा कि हालांकि हृदय चैतन्य जी को लग रहा था कि जीव गोस्वामी जी ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया, है ना। इंग्लिश में कहावत है
द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन। तुरंत हम अगर किसी कंक्लूजन में पहुंच जाएं, उसने ऐसा किया है, उसने मेरे शिष्य को छीन लिया, उसने सारा कमाल किया, नहीं, तो ये करना बड़ा आसान है। लेकिन इसी से जो विवादों का समाधान नहीं हो सकता। अगर हमें लग भी रहा है कुछ गड़बड़ है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैष्णव समाज में बैठ के बातचीत करना, इष्ट गोष्ठी करना, इसका सोल्यूशन ढूंढना, क्लैरिफाई करना। तो जब मैं ऑफिस में काम करता था, तो एक बार मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, कुछ उसने मुझे जॉब दिया, बोले हो गया? मैं हो गया, वो भी हो गया होगा। मैंने से बोल दिया होगा। उसने कागज़ निकाला, उस कागज़ के ऊपर बड़े बड़े कैपिटल में लिखा है ASSUME, एज्यूम। ASS के बाद एक लाइन खींची, यू के बाद एक लाइन खींची, बोले आप एज्यूम कर रहे हो। एज्यूम का मतलब है मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। अपने आप को गधा बना रहे हो, मुझे भी गधा बना रहे हो, जाके चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने देखा है सारी जो गलत फहमियाँ होती हैं, उसका मुख्य कारण होता है एजम्पशन। हम एज्यूम कर लेते हैं, उसने किया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। अभी कुछ दिनों पहले गंगा पूजा का उत्सव था, गंगा जी का प्राकट्य हुआ था। तो हम जानते हैं कि सगर जी ने अपने 60,000 वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तो घोड़ा गायब हो गया, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था। तो अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो गए कपिल जी के आश्रम में। कपिल जी अपने योग में पूरे उसमें हैं, ध्यान में लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया? इन्होंने ही घोड़ा चुराया, घोड़ा वहीं खड़ा था और ये बैठे हैं, इन्होंने ही घोड़ा चलाया। तो इतना बड़ा अपराध किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कपिल ने अपनी आंखें नहीं खोली, अपने इसके अंदर इतना रोष बढ़ गया कि अपने रोष से ही उनके शरीर जल गए। गलत एजम्पशन किया, सारा रोष और उसी में वो जल गए। और बाद में फिर अंशुमान आए और अंशुमान ने देखा, वही दृश्य उन्होंने भी देखा, घोड़ा है, कपिल मुनि हैं, ध्यान में हैं। उन्होंने एज्यूम नहीं किया कि इन्होंने ही चुराया। वो समझ गए बहुत बड़े संत हैं, इनसे मैं सहायता ले सकता हूँ। उनको प्रणाम किया, उनका गुणगान किया। फिर उन्होंने उनको बताया कि इनका उद्धार ऐसे होगा कि आप गंगा का अवतरण कराएं। तो सारा मामला है एटीट्यूड के ऊपर। वही घटना थी, कैसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखी गई। तो इसलिए वैष्णव समाज में और वैसे भी साधारण जीवन में ये जो हम जंपिंग टू कंक्लूजन या तुरंत एज्यूम कर लेते हैं, इससे बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं और बहुत से विवाद खड़े हो जाते हैं, है ना। हम देखते जब हिंदी मूवीज़ होती थी, एक गलत फहमी से 3 घंटे की पिक्चर बन जाती थी। 3 घंटे बर्बाद एक गलत फहमी से, और लाखों लोग उसको देखते थे, लाखों घंटे बर्बाद। तो इसी ढंग से अगर हम एक गलत फहमी कर लेते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, हम कितने जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपने ये गलत फहमी के ऊपर हम कितने धारणाएं बनाते हैं, गलत धारणाओं पे गलत धारणा, उसके बाद के बाद अपराध, और फिर हम कर्मों के फल में फंसते हुए कितने हमारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लग भी रहा हो नहीं ऐसे ही हुआ होगा, तब भी क्या करें? सामने जाके बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, तभी उसका मामला। नहीं तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी था ये कि शिष्य छीन लिया, तिलक बदल दिया, दिखने में सब कुछ ऐसा लग रहा था गड़बड़ ही गड़बड़ है। लेकिन वैष्णव समाज में सब बैठे और उसके बाद समाधान हुआ। बीच में थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मामला सुलझ गया। तो श्यामानंद जी ने इसके बाद खूब प्रचार किया। हम जानते हैं कि ये तीनों की बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी। और उसके बाद जब वो श्रीमती राधा रानी से मिले थे कनक मंजरी के रूप में, तो फिर से उन्होंने बोला था, कनक मंजरी ने राधा रानी से निवेदन किया था कि मैं आपकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकती हूँ। तो बोला अभी तुम जाओ, देखिए राधा रानी भविष्यवाणी कर रही है कि भविष्य में तुमने रसिक मुरारी के साथ मिलकर बहुत प्रचार करना है। तो इसको पता नहीं रसिक मुरारी कौन है। राधा रानी रसिक मुरारी का नाम ले रहे हैं, तो भविष्य तुम्हें रसिक मुरारी के साथ मिलकर खूब प्रचार करना है। तो ऐसा ही हुआ। जब ये फिर वृंदावन से गए पुस्तकें लेकर, बंगाल और उड़ीसा में खूब इन्होंने प्रचार किया। तो रसिक मुरारी जी एक राजा के पुत्र थे, शायद उनका नाम था अच्युत राज, और उनकी माता थी भवानी। वो पूरा वैष्णव परिवार था। और चतुर्मास के समय ये उनके गांव में गए। गांव का नाम रोहिणी गांव था, और वहीं पे वो रहे और पूरे परिवार को उन्होंने भक्त बनाया। रसिक मुरारी जी उनकी पत्नी को दीक्षा दी और उनका नाम पड़ गया रसिकानंद। और 40 वर्षों के लिए रसिकानंद प्रभु ने और श्यामानंद जी ने उड़ीसा में खूब प्रचार किया। और बहुत से जो शक्तियाँ गांव थे उनको वैष्णव बनाया। उसमें एक ज़मींदार था, वो ज़मींदार बहुत उद्दंड था, उसका नाम ही था उद्दंड राय। और ये उद्दंड राय क्या करता था, इसने
गिन गिन के वैष्णव और ब्राह्मणों की हत्या की थी। कुल मिला के इसका स्कोर 718 ब्राह्मण और वैष्णव की हत्या की थी। और कैसे मालूम चलता 718 ब्राह्मण वैष्णव की हत्या की? उनकी गुदड़ी को लटका देता था। जैसे कोई शिकारी होता था, राजा शेर को मारता था, उसका शेर का लटका था, मैंने इस शेर को मारा है। तो वैष्णव को ब्राह्मणों को मार के उनकी जो गुदड़ी होती थी वो लटका देता था। 718 वैष्णव को वध किया इसने। तो ऐसा अपराधी व्यक्ति भी श्यामानंद प्रभु के संपर्क में आया, वो वैष्णव बन गया ना, ये उनकी विशेष कृपा थी। तो इसके साथ साथ खूब इन्होंने प्रचार किया और इनके कीर्तन की अलग शैली थी। हम देखते हैं, इससे मालूम चलता है कि कृष्णा भावनामृत में कितनी वैरायटी है। ये तीनों जो भक्त थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, तीनों के कीर्तन शैली अलग अलग थी। तीनों अलग अलग दीक्षा गुरु के शिष्य थे, लेकिन एक ही स्थान पे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो श्यामानंद पंडित जी का जो कीर्तन का शैली था उसको रेनती शैली बोलते हैं, और श्रीनिवास आचार्य जी का था वो मनोहर शॉय था। नरोत्तम दास ठाकुर जी का मुझे ढूंढ नहीं पाया, उनका भी एक अलग शैली था। किसी को मालूम है नरोत्तम दास ठाकुर जी? तो लेकिन उनका शैली भी अलग था। तो इस प्रकार से आज के दिन हम श्यामानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त हुई, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उनको कृपा मिली वास्तव में उनके गुरु की कृपा के माध्यम से, और उन्होंने गुरु की मिलियन से मिलियन सेवा की, है ना। क्या लगाना, झाड़ू लगाना, जल लेके आना, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। सेवा कोई भी हो, सेवा वो महत्वपूर्ण बन जाती है उसके पीछे के भाव से। अगर हम सही भाव से कोई भी सेवा कर रहे हैं, कि हर सेवा का लक्ष्य होना चाहिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, चाहे दिखने में वो सेवा कैसे भी है। तो हर सेवा को अगर हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के करेंगे तो वो सेवा है, और वो राधा रानी की कृपा को आकर्षित करता है। और कितनी उन्होंने विनम्रता दिखाई। विनम्रता का एक लक्षण ये है कि हम पूर्ण रूप से कन्विंस्ड हों कि सब कुछ जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये उनकी विनम्रता थी और उनकी सेवा की भावना थी, जिससे वो श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर पाए। तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना करें कि हम भी जो सेवा हमें प्राप्त हो गुरु परंपरा के माध्यम से, उसको अच्छी चेतना में करें और अपने जीवन में विनम्रता को अनुकूल कर सकें। श्री श्यामानंद पंडित जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई कमेंट या कोई प्रश्न?